Good morning, children. We were solving integers. So, in continuation with that, we'll now do some word problems based on integers. So, here is an example number 9 that we are going to see. In a class test containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. And 0 mark is awarded for question not attempted. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं और अगर कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को करेक्ट बनाता है तो उसे 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर गलत बनाता है, इनकरेक्ट करता है तो -2 मार्क्स अवार्ड होता है, यानी 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। और अगर नहीं अटेम्प्ट करता है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, if a student makes the question correct or solves the question correct, he or she will be awarded with 4 marks, उसको 4 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर वो गलत अटेम्प्ट करता है तो उसका 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी 2 मार्क्स काट लिया जाएगा। लेकिन नहीं अटेम्प्ट करने के लिए कोई मार्क्स नहीं है, ना ही कोई पेनाल्टी है। तो देयर इज ए स्टूडेंट गुरप्रीत हु अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। तो गुरप्रीत सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती है बट सी मेक्स ओनली 9 आंसर्स करेक्ट। सो व्हाट इज हर टोटल स्कोर वी नीड टू फाइंड। सो हियर इन द सॉल्यूशन वी कैन सी मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। अगर कोई बच्चा एक करेक्ट आंसर करता है तो उसको 4 मार्क्स मिलता है और गुरप्रीत ने 9 करेक्ट आंसर्स किए थे। सो द मार्क्स फॉर 9 करेक्ट आंसर्स इज 9 into 4 दैट इज 36। सो सी हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 36 मार्क्स। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज -2, 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो उसने कितना गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो उसने 9 करेक्ट किया है आउट ऑफ 15, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट सी अटेम्प्टेड रॉन्ग इज 15 - 9 दैट इज 6। तो 6 क्वेश्चन उसका इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स डिडक्ट होगा, -2 into 6 दैट इज -12। तो -12 मार्क्स उसका, यानी कि 12 मार्क्स उसका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा, तो सी हैज गॉट 36 एंड इज बीइंग डिडक्टेड बाय 12। उसको 36 मार्क्स मिला था करेक्ट आंसर्स के लिए और 12 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो उसका स्कोर होगा 36 + -12 दैट इज 24। तो गुरप्रीत अगर 9 क्वेश्चंस करेक्ट करती है तो इस टेस्ट में उसको आएगा 24 मार्क्स। नाउ इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं। सेकंड में हम लोग को बोला जा रहा है वन ऑफ हर फ्रेंड गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट। उसकी कोई एक फ्रेंड है जो सिर्फ 5 आंसर करेक्ट अटेम्प्ट किए है, तो व्हाट विल बी हर स्कोर, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज 4 एंड सी हैज अटेम्प्टेड 5 करेक्ट आंसर, तो उसका मार्क्स कितना अवार्ड होगा, 4 into 5 दैट इज 20 मार्क्स मिला। लेकिन डिडक्ट होना है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 2 मार्क्स, यानी -2। तो उसका इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितना है, सो द मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन हम लोग को निकालना होगा। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन उसका होना चाहिए 15 - 5, क्योंकि 15 हम लोगों का टोटल क्वेश्चंस है जिसमें 5 सी हैज डन करेक्ट। तो इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 10। तो 10 इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए उसको मार्क्स मिलेगा, मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, सॉरी, -2 into 10 दैट इज -20। तो सी हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 20 मार्क्स इज बीइंग डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो उसकी फ्रेंड का स्कोर होगा 20 + -20 विच इज इक्वल्स टू 0। सो हर फ्रेंड विल गेट 0 मार्क्स इन द टेस्ट if she makes 5 correct answers. I feel you all would have understood how to solve these kind of questions. So we'll move on with the next word problem based on integer. Now next word problem जो हमारे पास integer का है, that is on page number 19 of your book. Revision exercise 2 का question number 9 ले रहे हैं हम लोग page 19 से। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold. तो अगर कोई सीमेंट कंपनी वाइट बैग सीमेंट का बेचेगी तो उसको 8 रुपीज़ पर बैग का प्रॉफिट होगा एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। लेकिन अगर वही कंपनी ग्रे सीमेंट का बैग बेचेगी तो उसको 5 रुपीज़ का लॉस होगा।
एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। अगर कोई कंपनी वाइट बैग बेच रही है सीमेंट का तो उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। वही कंपनी अगर ग्रे सीमेंट सेल कर रही है तो उसको 5 रुपीज़ पर बैग का लॉस हो रहा है। तो बोला जा रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट का बेच चुकी है एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। तो कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट का बेची है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट का बेची है। तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो कंपनी का क्या प्रॉफिट या लॉस होगा? तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोगों का है कुछ इस तरह से, प्रॉफिट अर्नड ऑन ईच वाइट सीमेंट बैग इज ₹8 यानी +8 लिखेंगे। और नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितना बेचा है कंपनी ने? 3000। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना का होगा? 3000 इंटू 8, 8 रुपीज़ एक बैग में प्रॉफिट हो रहा है और 3000 बैग्स बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 3000 इंटू 8 दैट इज 24,000 का प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से हम लोग ग्रे सीमेंट में लॉस देखते हैं। लॉस इनकर्ड ऑन ईच ग्रे सीमेंट इज ₹5। ग्रे सीमेंट का हर बैग में 5 रुपीज़ का लॉस होना है। तो लॉस को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, -5। और नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग कितना बेचा है कंपनी? 5000 बेचा है। तो कंपनी को लॉस कितने का होगा ग्रे सीमेंट में? -5 इंटू 5000 दैट इज 25,000 का लॉस हो गया। अगेन द माइनस साइन रिप्रेजेंट्स हियर लॉस। तो कंपनी वाइट सीमेंट बेचकर 24,000 का प्रॉफिट कमाई है, लेकिन ग्रे सीमेंट बेचकर 25,000 का लॉस हो गया है। तो एक्चुअली में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट 24,000 है और लॉस 25,000 है, यानी कि लॉस जो है वो प्रॉफिट से अधिक है। तो कंपनी को एक्चुअली में ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं नेट लॉस। तो नेट लॉस कंपनी को कितना हो रहा है? 24,000 माइनस 25,000 दैट इज 1,000 का कंपनी को लॉस होगा। और यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट्स लॉस। तो कंपनी will incur a loss of ₹1,000 by selling these bags. अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हम लोगों को दिया हुआ है, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? कितना वाइट सीमेंट बैग बेचना होगा कंपनी को ताकि उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, अगर इफ द कंपनी हैज ऑलरेडी सोल्ड 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स। कंपनी अगर 6400 ग्रे सीमेंट बैग का बेच चुकी है तो कंपनी को कितना वाइट सीमेंट बैग बेचना होगा ताकि उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो? तो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन को। हम लोग क्या है, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड कितना बताया गया? 6400। और एक बैग में 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, यानी -5 हम लोग लिखेंगे क्योंकि लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। तो कंपनी को कितने का लॉस हो चुका है? -5 इंटू 6400 दैट इज 32,000 का लॉस हो चुका है। फिर यहाँ पे हम बता रहे हैं माइनस साइन रिप्रेजेंट्स लॉस। तो यहाँ पर कंपनी को 32,000 का लॉस हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितना बेचेगी कंपनी कि उसको ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। कंपनी ने ऑलरेडी 32,000 का लॉस कर दिया है, तो वाइट सीमेंट बैग बेचकर कितना प्रॉफिट कमाए कंपनी कि उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो यानी कि कंपनी अगर 32,000 का प्रॉफिट करती है वाइट सीमेंट बैग बेचकर, तो कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि 32,000 का लॉस हो गया। अब 32,000 प्रॉफिट में कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो मान लेते हैं कंपनी को X बैग्स वाइट सीमेंट का बेचना होगा और एक बैग में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो X बैग्स बेचकर कंपनी को प्रॉफिट होगा 8X का। अब कंपनी को ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, यानी इस प्रॉफिट को और इस लॉस को ऐड करके टोटल बैलेंस 0 आना चाहिए। तो फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 8X प्लस -32,000 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऐड करके अगर 0 आ जाएगा तो कंपनी विल मेक नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस माइनस मिलकर बनेगा माइनस, सो 8x माइनस 32,000 इज इक्वल्स टू 0 और 8x इज इक्वल्स टू 32,000, सो x इज इक्वल्स टू 32,000 बाई 8, hence x equals to 4,000. So the company must sell 4,000 white cement bags to have neither profit nor loss.
So the company must sell 4,000 white cement bags to have neither profit nor loss. So I feel you all would have understood these two word problems, and now you all would have in fact understood how to solve the word problems based on integers. So now it's time for work for the day. So you all will be solving exercise 1.3 question number 8, 9 and 10. Again I am repeating, you all will solve exercise 1.3 question number 8, 9 and 10. Thank you everyone.